अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने ड्रिंक किया था और वो गुस्से में था विंग के ऊपर, और वो विंग को पनिशमेंट के लिए मतलब देने के लिए चला गया था आयु को लेकर। इधर विंग जो कि था वो बार बार वांग जी को कॉल कर रहा था, लेकिन वांग जी कॉल उठाने की हालत में नहीं था वो। लेकिन आयु जो कि ड्राइव कर रहा था वो भी उठा नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, नहीं ये मैंने क्या कर दिया हांग वंजुन, मतलब कि मेरा लैंसन, मैंने उसे झूठ बोला और वो उस श्योरी के पास चली गई है, वो उस होटल रूम में गया है। अगर कुछ हो गया तो नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा। और फिर ये बोलकर विंग जो कि था वो अपने रूम से बाहर आ गया था, और रूम से बाहर आने के बाद वो नीचे आ गया था। लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि सर्वेंट डोर को ओपन कर रहे हैं और वहाँ से ना आयु वांग जी को लेकर अंदर आ रहे हैं। वांग जी बकबक कर रहा है, पता नहीं वांग जी क्या बोल रहा है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है। विंग उसे देखकर कहा, हाँ वांग जी आ गया। और फिर ये बोलकर वो वांग जी के पास गया। आयु ने विंग को देखा, फिर विंग ने कहा, इससे क्या हुआ है, क्या इसने बहुत ड्रिंक किया है, कितना कितना स्मेल आ रहा है। फिर आयु ने कहा, तुमने क्या किया विंग, तुमने झूठ क्यों बोला पता है। और फिर आयु चुप हो गया। विंग ने कहा, बताओ ना तुम चुप क्यों हो गए, इन्होंने कहाँ पर ड्रिंक किया, ये कहाँ थे। आयु ने कहा, तुमने इन्हें बुलाया था ना होटल रूम पर, पता है ये बहुत गुस्से में थे और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि तुमने झूठ बोला है, इसीलिए वो ड्रिंक करके आ गए हैं। देखो वो बार में थे, पता है मैंने कितना कॉल किया, और मैं जब वहाँ पर लोकेशन को ट्रैक करके मैं जब गया तब मैंने देखा कि वो वहाँ पर टल्ली होकर पड़ा हुआ है, और पता नहीं वो क्या बके जा रहा है तब से। अब देखो तुम्हारा क्या होगा विंग। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वांग जी तुम ठीक तो हो ना वांग जी। वांग जी अपनी आधी खुली आंखों से विंग को देखते हुए कहा, हे तुम। और फिर ये बोलकर वो विंग की नोज़ को टच करता है। आयो ने कहा, बॉस। फिर वांग जी ने आयो को धक्का देने कहा, दूर रहो, मेरे और इसके बीच में अगर तुम आए ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझे कि नहीं। आयो ने कहा, ओके ओके बॉस, ओके बॉस, अब शांत हो जाइए। फिर विंग ने कहा, तो तुमने ऐसा क्यों किया, इतना ड्रिंक क्यों किया वांग जी। तभी वांग जी ने कहा, शट अप, चुप रहो तुम, मुझसे बात मत करो, तुम्हारी वजह से पता है क्या हुआ है आज मेरा, मैं वहाँ पर गया था। फिर आयो ने कहा, बॉस अभी अपने होश में नहीं है, पता नहीं वो क्या क्या बकेंगे, तुम इसे ले जाकर रूम पर सुला दो। नहीं मैं ले जाता हूँ। फिर आयो वांग जी को पकड़ते हुए कहा, बॉस चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ दूँ। वांग जी ने कहा, ए यू। और फिर वांग जी ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, अगर मुझे छुआ ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आयो फिर से दूर हट गया। फिर वांग जी ने कहा, हे यू विंग के बच्चे। और फिर ये बोलकर उसने विंग के नोज़ के ऊपर प्रेस किया अपने फिंगर से। उसने कहा, पता है तुम डरपोक हो, एक नंबर के डरपोक हो, और मैंने तुम्हारी मदद किया लेकिन तुमने झूठ बोला, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वांग जी उसके नेक को पकड़ लिया, लेकिन वांग जी धड़ाम से नीचे गिर गया। विंग ने कहा, वांग जी। तभी वांग जी विंग को धक्का देते हुए कहा, हे मेरी बात सुनो, आयो कहाँ हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। और फिर वो आयो को ढूंढने लगता है अपने हाथ से। आयो ने कहा, बॉस मैं यहीं पर ही हूँ। वांग जी ने कहा, इस लड़के को पनिशमेंट मिलेगी, समझे, मैं इसे बहुत पनिशमेंट दूंगा। वांग जी जो कि था वो नशे की हालत में था, पता नहीं क्या बके जा रहा था। विंग जो कि था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये हालत सिर्फ विंग की वजह से हुआ है। उसने कहा अपने माइंड में, लैंसन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर विंग ने कहा वांग जी से, मेरी बात सुनो, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं वही मान लूँगा, पहले तुम घर में चलो। वांग जी ने कहा, दूर रहो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, इतनी बड़ी। और फिर उसने अपने दोनों हाथों से करके दिखाया। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, इतनी बड़ी पनिशमेंट मुझे मंजूर है। वांग जी ने कहा, इससे और बड़ा, 2 गुना 3 गुना इस घर में पूरा बढ़ जाएगा, ये घर फट के बाहर आ जाएगा, ब्लस्ट हो जाएगा। विंग ने कहा, हाँ ठीक है तुम शांत हो जाओ। वांग जी ने कहा, शांत, मैं शांत हो जाऊँ, नहीं होगा मैं शांत, तुम विंग के बच्चे। और फिर ये बोलकर वो उठकर खड़ा हो गया। वो लड़खड़ा रहा था। विंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे, मैं खड़ा हो सकता हूँ, भूलो मत कि मैं हांग वंजुन हूँ। और फिर ये बोलकर वो फिर से गिरने वाला था कि विंग ने उसे पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, विंग के बच्चे,
और फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम कहाँ भाग गए थे? हाँ, तुम मुझे दिखाई नहीं दिया, तुम छुप कर बैठे थे ना? विंग ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने ही था। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम छुप गए थे, मैंने देखा नहीं, मैंने अभी देखा तुमको। फिर उसने आयु की तरफ देखा। आयु ने कहा, इसका दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है। आयु ने कहा, बॉस बॉस आप रूम पे चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना दूर रहो, समझते नहीं हो क्या? और तुम विभूषण, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे? विंग ने कहा, ठीक है, मैं रेडी हूँ, मुझे क्या पनिशमेंट देनी है बोलो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वांग जी ने कहा, सच में करोगे ना? फिर उसने कहा, हाँ। फिर वांग जी ने कहा, आयो मेरी बात सुनो, सारे सर्वेंट को बोल दो छुट्टी है, सब लोग 3 दिन के लिए घूमने जाएंगे और टूर मेरी तरफ से सारा खर्चा मैं दूंगा। और 3 दिन के लिए ऑफिस बंद कर दो, 3 दिन के लिए कोई भी काम नहीं होना चाहिए, सब कुछ बंद कर दो, समझे? आयु ने कहा, क्यों सर, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा, शट अप, मैंने कहा ना, तुम्हें जो करने के लिए कहा गया तुम वही करो, समझे? और विभूषण, ये बोलकर उसने विंग की नोज़ के ऊपर अपने फिंगर से प्रेस करते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें अपनी पनिशमेंट चाहिए ना? विंग ने कहा, हाँ, बताओ मुझे, तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहते हो? तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। और वांग जी ने एक नोटिस सी स्माइल के साथ कहा, तुम 3 दिन तक मेरे बेड से नीचे नहीं आओगे, समझे? आयो ये सुनकर उसका दोनों कान रेड हो गया, विंग का पूरा फेस ही रेड हो गया था। वांग जी जो कि सब कुछ बोल रहा था, सर्वेंट भी शर्मा गए थे। आयु ने कहा, तो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जाओ, सबकी छुट्टी है ना आज से 3 दिन के लिए छुट्टी, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। फिर वांग जी ने कहा, आयु के बच्चे, सुना ना तूने मैंने क्या कहा? आयु ने कहा, हाँ बॉस, मैंने सुन लिया। वांग जी ने कहा, मेंशन को बंद कर दो, इस मेंशन में कोई नहीं आना चाहिए। 3 दिन। वांग जी ने अपनी 5 फिंगर को दिखाते हुए कहा, 3 दिन, समझे? 3 दिन के लिए छुट्टी है। कितने दिन के लिए? आयु ने कहा, 3 दिन के लिए। वांग जी ने कहा, हाँ, 3 दिन के लिए छुट्टी है। वांग जी जो कि था गिरने वाला था, फिर विंग उसे पकड़ता है। फिर वांग जी ने कहा, है यू, मुझे मत पकड़ो, मैंने तुम्हें क्या पनिशमेंट दिया? 3 दिन तक, समझे? तुम 3 दिन तक मेरे बेड से नीचे नहीं आओगे। कितने दिन तक? विंग ने कहा, 3 दिन तक। वांग जी ने कहा, हाँ, 3 दिन तक। फिर उसने आयु की तरफ घुमा, उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, जाओ मेंशन को बंद करो, 3 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी है, तुम जाओ, खैर मनाओ, कुछ भी करो, नाचो कूदो झूमो गाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, 3 दिन के लिए छुट्टी। आयु ने कहा, ओके सर, आप रूम में चलिए। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मैं बॉस हूँ ना तुम्हारा, तुम मुझे ऑर्डर कर रहे हो? आयु ने कहा, नहीं सर, आपकी हालत ख़राब है। वांग जी ने कहा, यहाँ पर बॉस कौन है? आयु ने कहा, आप बॉस हो। वांग जी ने कहा, ऑर्डर कौन करेगा? आयु ने कहा, आप करोगे सर। फिर वांग जी ने कहा, तो फिर जाओ, चले जाओ यहाँ से। विंग तुम कहाँ हो? और फिर विंग ने कहा, मैं यहाँ हूँ। फिर उसने विंग को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, और बाहों में उठाने के बाद उसने कहा, चलो 3 दिन तक। कितने दिन तक? विंग ने कहा, 3 दिन तक। फिर आयु ने कहा, वो बहुत सब गिर जाओगे। वांग जी लड़खड़ा रहा था। फिर वांग जी ने कहा, सुनो, मैंने पी रखी है, लेकिन मैं गिरूँगा नहीं, मुझे कमज़ोर मत समझो इस फुद्दू विंग के जैसा, मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ, समझे आयु के बच्चे? आयु ने कहा, हाँ सर, समझ गया। वो बहुत लड़खड़ा रहा था। विंग को एक तो उठाकर रखा है, एक तो वो ड्रिंक करके रखा है, और दूसरा वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। विंग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अभी खुद की असली रूप में नहीं है, बल्कि वो एक शराबी बनकर घूम रहा है। अब सारी गलती तो विंग का ही है ना, पनिशमेंट तो विंग को मिलना चाहिए। और तो और अब उसे पता भी चल गया है कि हंगवन जुन ही उसका लैंड जन है। इससे बड़ी खुशी विंग के लिए क्या हो सकती है? लेकिन विंग की आंखों में आंसू भी थे। वांग जी ने कहा, चलो हम रूम में चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारा। गाइस मेरे पीछे ना बच्चे खेल रहे हैं, सो वो लोग चिल्ला रहे हैं, सो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करना, ठीक है?
वांग जी लड़खड़ाते हुए विंग को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से जाने लगता है। इधर जो विंग था वो भी चुपचाप उसे पकड़ लेता है अच्छे से। और तभी आयु ने कहा, वो बॉस अब गिर जाओगे फिर क्या होगा? विंग ने कहा, आयु तुम चिंता मत करो, तुम घर चले जाओ, ठीक है? आयु ने कहा, देखो ये अभी नशे की हालत में है, पता नहीं ये क्या करेगा, और तुम बोल रहे हो कि मैं चले जाऊँ तो मैं अकेला छोड़कर? विंग ने कहा, मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा। आयु ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, डोर को बंद कर देना। आयु ने कहा, ओके। और फिर आयु चला गया। वांग जी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे झूठ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वांग जी ये बोलकर वो उसे ऊपर की तरफ ले जा रहा था। सीढ़ी में चलते वक्त वांग जी बार बार लड़खड़ा रहा था। विंग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन विंग को पता है लैन जन को कुछ भी हो जाए लेकिन वो विंग को नहीं गिराएगा। उसे लान वांग जी के ऊपर पूरा भरोसा है। लान वांग जी ने कहा, शट अप विंग के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें डुबा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ से ऊपर उठाऊंगा, फिर पेट में लटका दूंगा, पेट में नहीं पेड़ में लटका दूंगा, उसके बाद तुम धूप में सूख जाओगे तो मैं फिर से पानी में फेंक दूंगा। तुम इतने बुद्धू क्यों हो विंग के बच्चे? तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो विंग के बच्चे कहीं कहा। और फिर ये बोलकर वो उसे लेकर रूम के अंदर जाता है। वांग जी ने कहा, मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है, जैसे कि मैं कुछ कैरी करके ले जा रहा हूँ। विंग ने कहा, मैं हूँ ना तुम्हारी गोदी में। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब आए यहाँ पर? तुम घर में थे ना, तुम यहाँ पर, तुम मेरी बाहों में कैसे आ गए? मुझे चक्कर आ रहा है। फिर विंग ने कहा, हाँ तुमने तो मुझे उठाया, तुम्हें याद नहीं वांग जी? वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें उठाया इसीलिए मुझे भारी लग रहा है। विंग ने कहा, हाँ मुझे नीचे उतार दो। वांग जी ने उसे उतार दिया। उसने कहा, मैं कब घर आ गया, मैं तो ड्रिंक कर रहा था क्लब में, मैं अभी तो ख़त्म नहीं किया था मेरा पैक, मुझे वापस जाना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर वांग जी फिर से वापस जाने लगता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। वांग जी ने कहा, नहीं मैं जाऊँगा, मैंने पूरा बोतल ख़त्म नहीं किया था, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। वांग जी जो कि जाने वाला था, विंग ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं तुम नहीं जाओगे। तभी वांग जी ने उल्टी कर दिया। वो पूरा विंग के कपड़ों के ऊपर कर दिया और ख़ुद के कपड़ों के ऊपर भी कर दिया। वांग जी बहुत टाइम तक उल्टी करता है और वांग जी वहीं पर गिर गया। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, सर्वेंट भी नहीं है यहाँ पर। वांग जी के बच्चे। विंग ने सब कुछ साफ़ किया। उसके बाद वो वांग जी को बाथरूम में ले गया। ऊपर तो वांग जी गंदा है और विंग भी। वो उसे बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसे बिठा दिया। वांग जी जो कि था वो मतलब होश में नहीं था। विंग ने उसकी कोट को उतारा, उसके शर्ट को उतारा, उसके बाद वो उसे बाहर के साइड रख दिया और फिर वो उसके ऊपर पानी डालता है, उसे साफ़ करने लगता है। वांग जी जो कि था वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हे विंग के बच्चे, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो क्या? तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? मैं एक सेकेंड, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? हाँ तो तुम क्या करने वाले हो? तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो? विंग ने कहा, नहीं तुमने उल्टी कर दिया है। वांग जी ने विंग के शर्ट को देखते हुए कहा, तुमने भी तो उल्टी किया है, तुम भी तो उल्टी किया। फिर विंग ने कहा, मैंने नहीं किया, ये तुम्हारा है। वांग जी ने कहा, सॉरी मैंने उल्टी कर दिया, मैंने देखा नहीं, कब किया मैंने उल्टी? फिर विंग ने कहा, तुमने उल्टी कर दिया ना वो घर के पास, मतलब रूम के अंदर। फिर वांग जी ने कहा, हाँ तो तुम्हारा गबरा गंदा कर दिया मैंने, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें पूरा शॉपिंग मॉल खरीद के दे दूँगा। मेरे विंग के कपड़े को मैंने गंदा कर दिया। ये बोलकर वो विंग की शर्ट को खोलने लगता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, ना मैं उसे वहाँ पर भेजता और ना वो ड्रिंक करता और ना इसकी हालत ऐसे होती। हाँ, वांग जी ने विंग के कपड़े को उतार दिया। फिर विंग ने कहा, खुश हो गए, अब रुको मैं तुम्हें क्लीन करता हूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, नहीं मैं करूँगा तुम्हें क्लीन, मैंने उल्टी किया है ना, जो मैं करूँगा तुम्हें क्लीन, तो तुम नहीं करोगे। फिर ये बोलकर वो उठ गया। विंग ने कहा, लैंसन मेरी बात सुनो। लान वांग जी ने टेबल के पास इतने सारे, मतलब कि बाथरूम के अंदर जो टेबल था उसके ऊपर जितने सारे चीज़ें रखी हुई थी उसे फेंक दिया। और फेंकने के बाद वो विंग को उठाता है, उठाकर टेबल में बिठा दिया। विंग ने कहा, लैंसन तुम क्या कर रहे हो? लान वांग जी ने कहा, चुप रहो, बिल्कुल
मत बोलना। तुम कितने गंदे लग रहे हो। तुम नहाया नहीं, तुम महीने से ब्रश नहीं करते हो, तुम 7 महीने से नहाते नहीं हो। मैं तुम्हें नहलाऊंगा। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छे से नहा सकता हूँ। विंग ने कहा, लैंसन मेरी बात सुनो, मैं नहा लूँगा, पहले तुम नहा लो। लान वांगजी ने कहा, चुप चुप, बिल्कुल चुप। तुम नहीं नहा सकते हो, तुम्हें नहीं आता है ना नहाना। छोटू से विंग नाम सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने विंग के ऊपर पानी डाल दिया। विंग भीग गया। पानी ठंडा नहीं था, पानी गर्म था, इसीलिए विंग को ठंडा नहीं लगी। वांग जी ने वहाँ पर रखी हुई सोप को लिया। साबुन को लेने के बाद वो विंग की बॉडी पर अप्लाई करना स्टार्ट करता है। विंग जो कि था अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वांग जी उसके साबुन के साथ साथ उसकी बॉडी को भी टच कर रहा था। वांग जी ने कहा, इसे रगड़ रगड़ कर साफ करना पड़ेगा। उल्टी किया है ना तुमने? क्या किसने उल्टी किया? विंग ने कहा, तो तुमने। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने कब उल्टी किया? विंग ने कहा, तुम्हें याद नहीं है ना, तुम रूम के अंदर। वांग जी ने कहा, याद आ गया। तुमने सॉरी, मैंने उल्टी किया था ना तुम्हारे कपड़े के ऊपर। मैं साफ़ कर दूँगा, तुम्हारे कपड़े भी साफ़ कर दूँगा, तुम्हें भी साफ़ कर दूँगा। ये बोलकर वो विंग की पूरी बॉडी पर साबुन लगाने लगता है। विंग जो कि था वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था और वांग जी उसे नहला रहा था। उसकी पूरी बॉडी को वो टच कर रहा था, उसके हाथ से लेकर, उसकी नेक से लेकर, उसकी चेस्ट के ऊपर, उसके ब्रेस्ट के ऊपर, उसके निप्पल्स के ऊपर, उसके बेली बटन के पास, उसकी टमी के ऊपर, उसकी कमर में, हर जगह वो हाथ फिरा रहा था और साबुन को घिस रहा था अपने हाथों से ही। विंग ने उसे कुछ नहीं कहा। विंग की आंखों में बस आंसू थे और वो बस लान वांग जी को देख रहा था। लान वांग जी का फेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हाँ, वो पहले की तरह नहीं है, इसीलिए शायद विंग उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन अब विंग वांग जी से दूर नहीं जाएगा। भले ही वांग जी उसे प्यार ना करे, लेकिन विंग को पता है कि लान वांग जी ने विंग को उसके पास क्यों लाया है, इसीलिए विंग चुप था। वांग जी ने कहा, तुम्हारे निपल्स इतने पिंक पिंक क्यों लग रहे हैं? ये हरे रंग का है या फिर पिंक कलर का? विंग ने कहा, लैंसन। फिर लान वांग जी ने कहा, तुम बहुत हार्ड लग रहे हो, इसे भी निकाल दो। उसने विंग के ट्राउज़र की तरफ दिखाते हुए कहा। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने अपनी आधी खुली आंखों से उसकी ट्राउज़र की तरफ देखा और उसके ट्राउज़र की बटन को ओपन किया और उसके बाद उसके ट्राउज़र को भी निकाल दिया। विंग जो कि था अब पूरी तरीके से नेकेड था वांग जी के सामने। वांग जी ने कहा, मैं साबुन लगा दूँ? साबुन कहाँ चला गया? साबुन भाग गया? साबुन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कहाँ भाग गए तुम? विंग ने कहा, लैंसन साबुन कहीं नहीं भागा है, ये देखो ये यहाँ पर रखा हुआ है। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है ये बहुत चालाक है, ये भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपनी आँखों से। देखो मेरी आँखें। विंग ने कहा, तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं लैंसन। उसने लान वांग जी की फेस को पकड़ लिया। लान वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ सच में। वांग जी ने कहा, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना तब? तुमने क्यों मुझे किसी और के पास भेजा? होटल रूम में क्यों किया, बोलो? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी जो कि था एक बेबी जैसा बिहेव कर रहा था क्योंकि वो ड्रंक था। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ लैंसन, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। लान वांग जी ने कहा, नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे? विंग ने कहा, ठीक है तुम्हें क्या पनिशमेंट देना है तुम बोलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझसे नाराज़ नहीं रहोगे ना? लान वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो उसके थाइस के ऊपर साबुन को रब करने लगता है। विंग जो कि था वो स्माइल कर रहा था। वांग जी ने कहा, हो गया, तुम्हारा थाइस कितना वाइट है विंग, वाइट वाइट। और फिर ये बोलकर वो उसके ऊपर पानी डालता है। विंग जो कि था उसे अब ठंड लग गया। विंग ने कहा, फिर वांग जी ने कहा, क्या हुआ? पानी बहुत गर्म है ना, रुको मैं फ्रिज से पानी लेकर आता हूँ, ये बहुत गर्म पानी है। विंग ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ये चलेगा ये। वांग जी ने कहा, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? कितना गर्मी है ना? वांग जी ने कहा, चलो हम
सो जाते हैं, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। फिर विंग ने कहा हाँ ठीक है। विंग ने वांग जी को क्लीन किया। उसके बाद वांग जी ने कहा बस बहुत हो गया। मैंने क्या पनिशमेंट दिया था तुम्हें? मैंने क्या पनिशमेंट दिया था? विंग ने कहा 3 दिन तक तुम्हारे बेड से मैं नीचे नहीं आऊँगा। वांग जी ने कहा हाँ मुझे याद आ गया। कितने दिन तक? विंग ने कहा 3 दिन तक। वांग जी ने कहा चलो फिर मैं तुम्हें ले जाता हूँ। फिर वो गिर गया। विंग ने कहा लैंसन मैं जाता हूँ ना खुद तुम्हें लेकर। फिर ये बोलकर वो लान वांग जी को लेकर बेड के पास जाता है। वांग जी ने कहा तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझे? तुम नहीं भाग सकते हो, तुम नहीं भागोगे। विंग ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग और लान वांग जी दोनों ही नेकेड थे। वो लोग अभी अभी बाथरूम से बाहर निकले। विंग ने लान वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा तुम्हें पता है लैंसन, अगर मैं तुम्हें पहले पहचान लेता तो मैं कितना खुश रहता ना। मैं तुम्हारी आंखों को नहीं देखा लैंसन अच्छे से, मुझे तुम याद नहीं आ रहे थे। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लैंसन लान वांग जी जो कि नशे में चूर था, उसने कहा तुम क्या बक रहे हो, बकरी हो गया तुम? अभी यहाँ पर सो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर सोऊंगा। विंग ने कहा ठीक है। वांग जी ने कहा नहीं तुम नहीं सोओगे। विंग ने कहा मैं नहीं सोऊंगा यहाँ पर। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें सुलाऊंगा, मैं हूँ ना। और फिर ये बोलकर उसने फिर से विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। विंग ने कहा लैंसन मैं सो सकता हूँ। लान वांग जी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर ये बोलकर वो विंग को बेड के ऊपर फेंक दिया। विंग ने कहा आउच लैंसन। लान वांग जी ने कहा रुको मैं भी आ रहा हूँ। और फिर वांग जी भी बेड के ऊपर कूद गया। विंग थोड़ा सा खिसक गया और वांग जी गिर गया। वांग जी ने कहा तुम्हें किसने कहा खिसकने के लिए? मैं तुम्हारे ऊपर गिरूंगा, मैंने कहा था ना। विंग ने कहा आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा पनिशमेंट मिलेगी, फिर से पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ पर आओ। मैंने कहा यहाँ पर आओ। विंग वांग जी के सामने आ गया। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। क्या पनिशमेंट दूंगा मैं तुम्हें? विंग ने कहा तुम्हें जो मन चाहे। वांग जी ने कहा तुम मुझे किस करो, यहाँ पर किस करो। उसने अपनी चेस्ट के ऊपर दिखाया। फिर उसने कहा नहीं नहीं यहाँ पर मत करो, तुम यहाँ पर करो। उसने अपने नेक के ऊपर दिखाया। फिर उसने कहा नहीं यहाँ पर नहीं, तुम मेरे लिप्स के ऊपर करो। फिर विंग ने वांग जी के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। वांग जी ने कहा तुम्हें किसने कहा यहाँ पर करने के लिए? विंग ने कहा तुमने तभी कहा कि मेरे लिप्स के ऊपर करो। वांग जी ने अपनी बेली को दिखाते हुए कहा मैंने कहा मेरे लिप्स के ऊपर करो, तुमने मेरे बेली के ऊपर क्यों किया? विंग ने कहा लेकिन वांग जी ये तो तुम्हारा लिप्स है ना, ये तो बेली है। वांग जी ने कहा क्या सच में? विंग ने कहा हाँ ये लिप्स है और ये बेली है। फिर विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा नहीं ये लिप्स है, अपने पेट को दिखाते हुए कहा और अपने लिप्स को दिखाते हुए कहा ये बेली है, समझे? तुम्हें नहीं पता तुम खाना कहाँ पे खाती हो? फिर विंग ने कहा अपने मुंह से। फिर वांग जी ने कहा हाँ इसीलिए तुम जहाँ पर खाना खाते हो वो बेली है, समझे? इसका मतलब ये बेली है, समझे? विंग ने कहा अच्छा ठीक है। फिर वांग जी ने कहा तुम यहाँ पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे बेली के ऊपर किस करूँगा, तुम्हें नहीं आता है कुछ करना। फिर विंग ने कहा ओके लैंसन। और ये बोलकर विंग सीधा होकर लेट गया और लान वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहा अब मैं दिखाता हूँ बेली पर किस कैसे करते हैं। विंग ने कहा ठीक है लैंसन। और वांग जी नीचे के साइड झुक गया